हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 यानी 45 होने वाला है। 44 तक हम लोग कर चुके हैं। आपके लिए जो हम प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आप कम से कम, हम तो कहेंगे 1-2 क्लास आप लेकर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा बनता है। जितना भी क्वेश्चन है सारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम है, एमटीएस, उन्हीं सब का कलेक्शन हमारा रहता है। तो हम बस आपसे इतना ही कहेंगे कि इस क्लास को आपको लेने से आपका रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपका रीजनिंग इंप्रूव होने वाला है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 4 छात्र ABCD एक वर्ग के चारों कोनों में बैठे हैं। ठीक है, ABCD चारों कोनों में बैठे। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक वर्ग बन गया, चारों कोनों में बैठे। ठीक है, करते हैं अब। कह रहा है कि केंद्र में बैठे ई। अच्छा, एक लड़का एक्स्ट्रा बैठा हुआ है। 4 लड़के तो पहले थे ABCD, लेकिन एक लड़का एक्स्ट्रा बैठा हुआ है जिसका नाम है ई। उसका नाम क्या है? ई। तो ई जो एक्स्ट्रा बैठा है वो केंद्र में बैठा है। कहाँ पे बैठा है? केंद्र में। तो ई को बैठाते हैं केंद्र में। ई केंद्र में बैठ गया है। ठीक है, इतना दूर हमको समझ में आ गया। अब आगे कहता है इसको बिठा दिए ई को। ठीक है, ई जो बैठा है, ई का मुख केवल सी की ओर है। तो एक बात बताया है कि जो ई है ना, उसका मुख जो है सी की ओर है। तो अब क्या करते हैं, ये जो देख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ठीक से दिखाते हैं आपको। समझिए ध्यान से। ई का मुख सी की ओर है, तो अगर हम ई का मुख इसको ऐसे कर दें, ऐसे ई को इधर दिखाते हैं, ई का मुख। ठीक है, ई उधर देखेगा कोना में, क्योंकि चारों तो कोने में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, कहीं भी कर सकते थे। तो यहाँ पे बिठा देते हैं सी को। सी की ओर है। एक काम हो गया भैया, ये केंद्र में बैठा था, सी की ओर देख रहा था, ये उधर ही कर दिए। और ए का मुख ई की पीठ की ओर है। ए कहाँ बैठेगा बताइए? ए यहाँ बैठेगा, तो ई का पीठ किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और ए का मुख इधर है, ई की पीठ की ओर है। कंप्लीट है? इतना दूर बात समझ में आ रहा है? ई की पीठ की ओर है। डी ई की दाईं ओर बैठा है। जो डी है ई की दाईं ओर, ये रहा ई, सी को देख रहा है, तो उसका दायां किधर होगा? उसका दायां इधर होगा। यानी डी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। खत्म। बी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। एक ही तो लड़का बचा, एक ही स्थान बचा है, बस खत्म हो गया सवाल। कह रहा है कि बी ई के किस ओर बैठा है। कह रहा है बी ई की किस ओर बैठा है। तो देखिए, ये अगर ई है तो ये दायां है, ई का दायां, ई का ये वाला दायां हो गया। ई का ये वाला क्या है? ये ई का दायां है। और ये वाला ई का क्या है? बायां है। अब समझ में आ गया? तो ठीक है। कहता है बी ई के किस ओर बैठा है, तो देख लीजिए ई के किस ओर बैठा है, तो ई के बाईं ओर बैठा है। कहाँ बैठा है? बाईं ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यही हो जाएगा, बी ई के बाईं ओर है। ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 21 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन था? ये बताना है हमको। देखिए, सिंपल सा बात, अगर आपको हम कहें 1 जनवरी, 1 जनवरी 2018, इस दिन अगर मंडे था, क्या था? मंडे। अरे भैया, तो इसका आखिरी दिन भी तो सेम ही होता है। आपको पता है कि नहीं पता? इसको 2 तरीका से हम बना सकते थे, लेकिन हम उस तरीका में नहीं जाएंगे, लेंदी वाले में। मतलब लेंदी क्या, निकालना पड़ेगा दोनों का। अरे तो 1 जनवरी 2018 मंडे है, क्यों? अरे भैया, एक बात समझिए ध्यान से। हम जानते हैं जनरल ईयर में जो पहला साल का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। साल का जो नया साल का अगला दिन आता है उसमें एक जोड़ते हैं, क्योंकि 365 दिन का होता है। आ रहा है समझ में बात? आ रहा है समझ में? तो बस ये भी क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। आपको पता है ना, आप कैलेंडर देख लीजिएगा किसी भी साल का, तो पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। बस जनरल ईयर रहना चाहिए। कौन सा ईयर रहना चाहिए? जनरल ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा? सोमवार ही हो जाएगा। एक चीज़ सीख गए कि नहीं सीख गए? साल का शुरू वाला दिन और साल का आखिरी दिन दोनों सेम होता है जनरल ईयर जब रहेगा तो। अगर लीप ईयर रहेगा तो एक दिन जुट जाएगा। घड़ी का संबंध सुई से है, तो किसका संबंध किससे हमको बताना है। करिए, इसको करने का कोशिश कीजिए आप। घड़ी में क्या होता है? सुई होता है। तो उसी तरह से पुस्तक में क्या होता है? पन्ना होता है। जो पुस्तक है उसमें क्या होता है? पन्ना होता है। और कुछ बन रहा है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए।
पुस्तक का अगर हम लिखते हैं पन्ना, पुस्तक में क्या होते हैं, पन्ने होते हैं। विद्यार्थी में विद्यालय होता है, ये कोई बात का मतलब है नहीं। गाड़ी में स्वचालित होता है, ये कोई बात का मतलब, हर गाड़ी में स्वचालित तो सेल्फ तो नहीं होता है। कमरा में घर होता है, थोड़ी कमरा में थोड़ी ना घर होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पुस्तक पन्ना। अगला, दोनों का साइन बदलना है। हम कहते हैं हमेशा नीचे से ट्राई करने को, नीचे से ऑप्शन हमारा सही मिल सकता है, तो करते हैं कोशिश नीचे से। तो 6 और 3 को भी बदलना है, तो 12। तरीका कैसे बताया, पहले लिखिए 12 18, 6 का जगह 3, 3 का जगह 6। अच्छा, अब साइन बदलेंगे। साइन गुना और जोड़ को बदलना है। यहाँ तो यहाँ जोड़ होगा, यहाँ भागा है ये, यहाँ घटाव है ये, यहाँ जोड़ का क्या हो जाएगा, गुना। 5 आंसर आ रहा है, देखते हैं। 12 3 15, 18 6 18, 3 बचेगा, घटाओ 3 चौके 12, 15 में 12 घटेगा, कितना हो जाएगा 3। ये तो नहीं होगा, 3 आ रहा है आंसर, ये नहीं होगा। अगला चेक करते हैं। 3 4 बदलने को कह रहा है, तो 12 18 4 6 3। अब साइन देखते हैं, भागा प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 12 गुना 18 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को मिटा देते हैं, इन दोनों का काम ख़त्म हो गया, दोनों में से कोई भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर वाला चेक करते हैं। 12 भागा गुना 4 3 कह रहा है, 12 18 4 6, यहाँ 3, भागा गुना घटाव जोड़, ये बटा 4 आएगा, बटा 18 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा 18। ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 1 नंबर चेक कर लेते हैं, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। 6 3 चेक करना है, 12 18 6 3 4, भागा गुना, तो यहाँ हो जाएगा भागा और यहाँ हो जाएगा गुना, यहाँ घटाओ यहाँ जोड़। अब देखते हैं हो रहा है क्या, तो यहाँ से करेंगे तो 12 बटा 18 घटाओ, मतलब गुना यहाँ पे 6 है, घटाओ 3 3 जोड़ 4, तो 12 6 72, 18 चौक 72, 4 4 8, 8 में 3 घटा कितना 5। मतलब कि हर बार हम सही साबित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। कभी कभी आंसर ऊपर में भी मिल जाता है। अगला डायरेक्शन का क्वेश्चन है, करिए इसको। कह रहा है राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। डायरेक्शन बना देते हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब बनाते हैं सवाल को। कह रहा है राम अपने घर से उत्तर की ओर जाता है, इधर जाता है ऊपर में जाता है, कितना जाता है 4 किलोमीटर जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, इधर जाता है 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, नीचे आता है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कहता है, वह अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी। अब ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ये पूरा 4 था, ये यहाँ से यहाँ 4 था, तो ये अच्छा ये 3 है, यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं बराबर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, इसके बराबर ही होगा 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3। ये पूरा 8, ये पूरा 4 था, ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा इसका कितना हो जाएगा 4, यहाँ तक कट रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है ये वाला कितना दूरी पर है। सिंपल सा बात देख लीजिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये है 3, ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस समझ में आ गया कि नहीं। बहुत ही शानदार और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये वाला। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है उत्तर की ओर गया 3 किलोमीटर, ठीक है भैया, उत्तर में गया, फिर पश्चिम में गया 4 गया था पहले, ठीक है 4, फिर पश्चिम में गया 3, ठीक है 3, फिर नीचे चला गया दक्षिण की ओर, कितना 8 चला गया। अब ध्यान से समझिए, अगर ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 3 होगा, तो 3 हो गया। तो एक वर्ग स्क्वायर बना देते हैं यहाँ से, यहाँ ये अगर 4 था तो यहाँ से 4 काटेंगे तो ये स्क्वायर जैसा हो जाएगा, ख़त्म कहानी इसका। ये पूरा 8 था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ 8 था, तो ये यहाँ 4 हो गया, तो ये इतना दूर का एरिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सहमत है, हाँ। ये 3 था, ये 3 हो गया। और ट्रिपलेट आपको जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज यहाँ देखने को मिल ही रहा है, ये वाला देखने को मिल ही रहा है, ये
दिख रहा है? तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तीनों में से कौन सा असमान है, यानी भिन्न को चुनना है, चुन करके बताइए ध्यान से। देरी अभी इसको करेंगे। यहाँ कितना है 544 लिखते हैं। अब यहाँ 143 कैसे हुआ, कैसे असमान पहचानेंगे? तो एक काम करेंगे, 32 में अगर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 41 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35। 54 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 50। 14 में 13 घटा देंगे कितना हो जाएगा 11। अब देखते हैं क्या कहानी है। तो दिख रहा है 27, 35, 50 ये सभी किससे विभाज्य है 5 से, लेकिन 11 जो है 5 से विभाज्य नहीं है। 27 ऐसा भी होता है। रीजनिंग आपको डेली जुड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा भी होता है, आपको मानना पड़ेगा। सभी 5 से विभाज्य है, 5 से भाज्य है कि नहीं है? लेकिन 11 5 से विभाज्य है, 11 नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर असंगत वाला कौन सा हो जाएगा 143। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला 5 21 69 213 मतलब 5 21 69 213 645 कौन सा अलग है इसमें दिखना है। लिखते हैं, तब तक आप करिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा हम समझते हैं, कुछ पता चल पा रहा है? इसको गुना करते हैं। अगर 5 तिया 15 करेंगे प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 21 में 3 से गुना करेंगे और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69। फिर इसमें 3 से गुना करेंगे, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 213। फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 213 तिया 639 और इसमें फिर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 645। तो बस यही रिदम चल रहा था कि 3 से गुना 6 जोड़, तो इसमें 3 से गुना करेंगे और 6 जोड़ देंगे। 6 तिया 18 19 35 में 6 जोड़ देंगे 19 41 हो जाएगा। 645 दिया कितना हो जाएगा 19 35 और उसमें 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1941 1941। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला काव का कोड 41 है, पी का 32 है, तो कब का क्या होगा यह बताना है। करिए, इसको करिए। सी का कितना प्लेस वैल्यू होता है 3, ओ का कितना होता है 15, डब्लू का कितना होता है 23। 23 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38 38 3 41, यानी सबको जोड़ दिया गया है। पी का कितना होता है 16, आई का कितना होता है 9, 16 9 25 और 7 कितना हो गया 32, सबको जोड़ दिया गया। तो कब सी का 3 21, पी का कितना 16 21 17 मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 37 और 3 कितना हो जाएगा 40, सबको क्या कर दिया गया, सबको जोड़ दिया गया। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करिए। अच्छा, इसका क्या करना बता देते, कौन सा नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जा सकता, इससे कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। करिए इसको। हम क्या तरीका बताएं इसका, कि ध्यान से इसको देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है और क्या हमसे मांग रहा है। तो सेग्रेशन ऐसे लिखा हुआ है कुछ, और इससे हमको बोल रहा है कि क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे, चलिए देखते हैं। सिटिंग बन सकता है, एस है, ई है, ए टी आई एन जी सब है, सिटिंग बन सकता है, ठीक है। ग्रेड बन सकता है, जी आर ई भी है, ए भी है, टी भी है, चलिए ये भी बन सकता है। आपका देखिए जी आर ई
ई, दो ठो ई है, ठीक है, ई है, TIN जी, दो ठो जी है, ठीक है, एस, काम चल जाएगा। लेकिन नेशन जब लिखना होगा, जब क्या लिखना होगा, नेशन, NATION कहिएगा, ये भी तो बन जा रहा है। लेकिन एक बात देखिए, 2 N है यहाँ पे, कितना N, 2 N नहीं है, 2 N है क्या, केवल 1 N है, केवल कितना, एक है, केवल N कितना है, केवल एक है, केवल कितना N है, 1 N है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से नेशन नहीं बन सकता, 2 ठो N है ना यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कितना N है, एक ही N है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। कह रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। कोई भी जो शिक्षक है, टीचर है, वह साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, मतलब साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, ठीक है। आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। जो आनंद है साइकिल से विद्यालय आता है। आनंद का संबंध कहीं ना कहीं साइकिल से है, कुछ भी हो, छोटा मोटा बड़ा छोटा कुछ भी हो, इस तरह से एक अपना समझने के लिए हम लोग डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। आनंद साइकिल से स्कूल आता है। कह रहा है आनंद शिक्षक नहीं है। अब भैया आनंद साइकिल से स्कूल जा रहा है, आनंद साइकिल से स्कूल जा रहा है, और जो शिक्षक साइकिल पर नहीं आते विद्यालय, शिक्षक साइकिल चलेबे नहीं करते हैं। यहाँ साफ साफ कह दिया कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। आनंद शिक्षक नहीं है। आनंद शिक्षक नहीं होगा तभी तो वो साइकिल चलाएगा, एकदम सही बात है। आनंद शिक्षक नहीं है। कह रहा आनंद विद्यार्थी है। यहाँ पे कहीं विद्यार्थी का बात कहा गया है, बातचीत कहीं पे उठाया कि आनंद विद्यार्थी है कि क्या है, ऐसा कुछ कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कई विद्यार्थी का नाम आया है, नहीं आया, तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा एक ही ऑप्शन निकलता है यहाँ पे, निष्कर्ष एक। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। जीडी का पूछा हुआ एग्जाम, जीडी का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। करिए इसको, दिमाग लगाइए थोड़ा, कैसे बनेगा ये। बहुत ही हल्का लग रहा है। क्या हुआ है, 6 को 2 से गुना, बीच वाले से भाग, 3 आ जाएगा। 1 को 4 से गुना, बीच वाले से भाग, 1 आ जाएगा। 10 को कितना से गुना करें कि भागा 15 से करें तो आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 10 को कितना यहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ बिठा दीजिए 3, कितना बिठा दीजिए यहाँ पे 3, तो 10 या 30 हो जाएगा। 30 में 15 से भागा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला कह रहा है एक माता और उसके बेटी की कुल आयु 60 है, उनकी आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो माता की आयु बताइए। आपको सिंपल सा हम बात बताएंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। मैथ का हम लोग यूज कर लेते हैं इसमें दिमाग। माँ बेटे का कुल आयु, मदर और बेटा, मदर प्लस सन, कितना साल है, 60 साल उनका योग है कुल आयु, कुल मतलब जोड़। अंतर भी दिया हुआ यानी M-S भी दिया हुआ है, कितना साल है, 30 साल है। इजीली बना पाइएगा, बोलिएगा हाँ M का वैल्यू 45, S का वैल्यू 15। कैसे हम सोच पा रहे हो, वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा। डेली रेगुलर जुड़िए, आपको पता चलेगा। एक काम करते हैं, S कैंसिल आउट कर देते हैं, S कट गया तो M कितना हो जाएगा, 2M, इधर जोड़ देंगे तो 60-30 कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से काट देंगे 2 से M को, मतलब 2 से 90 को काट देंगे कितना बार में, 45 बार में। तो M का मान मांगा था और कुछ करना ही नहीं हमको ज़्यादा, तो M का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 45। यानी माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 साल, और आगे जाना ही नहीं है। माँ की आयु पूछा था 45 साल, तो 45, बेटा 15, तो 45-15 जोड़ के 60 हो जाएगा, और 45-15 घटा के भी 30 हो जाएगा, तो सही हो जाता है। उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। बनाइए, आराम से बनाइए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह है तमिल का डायग्राम, और यह है वो तेलुगु का था, और यह है तमिल का, ठीक है। कह रहा है कितने लोग जो है तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं, तमिल तेलुगु दोनों बोलना है, ऐसे लोग ज्ञात करने हमें, तमिल और तेलुगु। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो तमिल और तेलुगु में कौन ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, तो कहिएगा 12 दोनों में है,
और 9 भी दोनों में है लेकिन अंग्रेजी में घुसा हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से समझना है कि हमको ऐसा नहीं बोला है कि अंग्रेजी नहीं बोलते ऐसा नहीं बोला है, तो हम इस वाले 9 को भी हम ले ही लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब बोल दिया है कि अंग्रेजी, मतलब ऐसा नहीं ना बोला है कि अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है, तो अगला जो भी और तमिल तेलुगु देख रहा है उनको भी जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी तमिल तेलुगु के लिए दिख रहे हैं, 9 जो नीचे पे है वो भी तमिल तेलुगु के लिए ही दिख रहा है। ये देखिए, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तमिल तेलुगु दोनों में घुसा हुआ है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 12 और 9 टोटल कितना ऐसा लोग हो जाएगा, 21 लोग हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 21। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला ये कह रहा है अंग्रेजी डिक्शनरी में जैसे आते हैं उन्हीं के आधार पर इसको सजाना है। करिए, इतना सारा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, सोचिए एक एक क्वेश्चन करके डेली करिएगा। तो आज आप एक बात ध्यान से समझिए, आज 45वां सेट है, लगभग 20 सेट, तो 20 तो हर क्वेश्चन में रहता है, 45 को 20 से आप सिर्फ गुना करिए, 900 क्वेश्चन हम लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। सोचिए रीजनिंग का 900 क्वेश्चन में आप कितना कुछ सीख जाइएगा। अरे कम से कम 5 क्वेश्चन तो सीखिएगा 900 क्वेश्चन में, 5 से ज़्यादा ही सीख जाइएगा। एग्जाम्पल बोले सब कोर्स के अनुसार आने वाले क्रम में लिखे। तो सबसे पहले देखिए RPP सब जगह है, पी को हटाइए, गोली मारते हैं। आर और एल, आई भी है और एल भी है। तो पहले ABCD में क्या आएगा, आर आएगा कि आई आएगा कि एल आएगा? तो पहले आई आएगा, फिर आर आएगा और फिर एल। अरे क्या बोल रहे हैं हम भी, पहले आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर आर आएगा, है ना, आई। तो आई वाला ऑप्शन पहले होना चाहिए। तो 5 नंबर का ऑप्शन पहले, सभी में 5 है। फिर एल होना चाहिए, एल के लिए ऑप्शन कितना है, 2 है, तो ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, 5 2 5 2, 1 1 बराबर है। 3 4 में पहले कौन आएगा ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 1 1 बराबर दिया था। 3 और 4 ऑप्शन देखिए, 3 और 4, ये रहा 3, ये रहा 4। तो यहाँ PRE, यहाँ भी PRE, पहले डी आना चाहिए ना, फिर वाई आना चाहिए ना, तो पहले डी आएगा, पहले 4 नंबर वाला होगा। कितना नंबर वाला, 4, ये भी गया, तो सब कट गया। तो यहाँ पे कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 3 बच गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है सब सारी बातें। त्रिभुज गिनना है, गिनना सीखा है ना, आज बहुत थोड़ा दिन बाद इसका क्वेश्चन लेके आए हैं हम, करते हैं। बताए हैं आपको कि जब भी ऐसा दिया रहेगा, ये अब कितना त्रिभुज बन गया, 3। तो कैसे बन गया, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, 3 हो गया कि नहीं हो गया? और इसी को काट देंगे तो बोलिएगा अच्छा यहाँ 1, यहाँ 2 और ये छोटका वाला भी 3, तो 6 त्रिभुज हो गया। इसी तरह तो गिना जाता है। आ रहा मेरा बात समझ में? तो अपना डायग्राम पे हम फोकस करते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा था, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा है डायग्राम, और यहीं से ऐसे ऐसे 2 को गिरा है और यहाँ पे 1 को ऐसे दे दिया है। तो गिना दें, 1 2 3, सबको जोड़िए। यहाँ कैसे 3 बोले थे, 1 जोड़ 2 कर दिए थे तब ना 3 आया था। तो उसी तरह यहाँ करिए ना, 1 2 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 यहाँ से, ये वाला से 6 और ये वाला से भी कितना आ जाएगा, 6। ऊपर भी ऐसा ही आकृति दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 6 6 कितना हो जाएगा, अभी तक हो गया 12। आगे का कहानी अब इसको पलट के दिखाते हैं। ये वाला पलट के बना हुआ है, दिख रहा है, ये देखिए। तो 1 2 3, यहाँ से भी कितना निकलेगा, 6, है ना? बताए ना अभी कैसे, यही आकृति को उल्टा करके ऐसे लिख दिया है, ऐसे और ऐसे लिख दिया है। तो एक आकृति, 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, इसको भी जोड़ देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, टोटल 18 आकृतियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खत्म। इसका हमको बताना है, इसको ऊपर में ऐसे मतलब इसको पलटना है, यानी वाटर इमेज ही समझ लीजिए। देखिए MN नीचे रखा, नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो वाटर इमेज बताना है। इसका क्या बताना है, वाटर इमेज। करिए, कैसे होगा वाटर इमेज, थोड़ा सोचते हैं। अरे सबसे पहला बात, वाटर इमेज होगा तो कभी भी ये वाला जो है ऊपर वाले चला जाएगा, लेकिन कभी भी इधर नहीं आएगा। ख़त्म कहानी इसका। ये कभी ई कोना में चला नहीं जाएगा, गजब है, नहीं जाएगा। ये वाला ऊपर ही जाता है, ठीक है। अब एक काम यहाँ पे बना के आपको समझाते हैं कैसे होता है। भैया जब इसको पलटते हैं, सबसे पहला बात, जो इधर से कटा हुआ था जो इधर से कटता, ठीक है, कटता। और ये जो बड़ा बड़ा लाइन है, ये जो बड़ा बड़ा लाइन है, ये ऐसे आने लगता है, ऐसे 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 आने लगता है। और बड़ा वाला लाइन का पास कितना रहता है, 0 रहता। ख़त्म कहानी। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको समझ। ये ऑप्शन तो होता नहीं, ये होता है क्या, नहीं होता, बस ख़त्म कहानी। तो 1 ठो मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको मोड़
कह रहा है इसको मोड़ा जाए तो किस तरह का आकृति हो जाएगा, इसको मोड़ना है, ध्यान से समझिएगा, हम समझाएंगे इसमें, आपको नहीं हम देते बनाने को, हम खुद बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऐसे मोड़ते हैं, ये जो ऐसे था ये ऐसे है ना, ऐसे मोड़ेंगे हम, ठीक है, ऐसे मोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से समझिए, अगर ये वाला इधर है ऐसे, ठीक है, ये वाला पार्ट को जब हम इस तरीक़ा से मोड़ेंगे, इधर मोड़ेंगे, फोल्डिंग पेपर हम करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाकर के देखिए, आपको समझ में आएगा बात। ये वाला ऐसे, जो ऐसे, ये वाला जब इधर आएगा ना भैया, तो सेम इसी का आकृति जैसा आ जाएगा और इसमें ढुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। फिर ये वाला जो ऐसे करिए, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला उल्टा वाला था ना, ऐसे उल्टा इसका आकृति था, इसको बना देते हैं उल्टा, पहले कर देते हैं, ये वाला उल्टा जैसा था, ये वाला ऐसे उल्टा जैसा था, और ये वाला ऊपर का था तो ऊपर ही रहता, और ये नीचे का था तो नीचे ही रहता, ठीक है। ये वाला ऐसे हो जाता, अभी इसको खोल देते ऐसे करके हो जाता, अच्छा ठीक है। अब क्या कहता है, मतलब कि आंसर हमको दे दिया खोल करके, मतलब मोड़ा हुआ कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मोड़ा वाला ही बता रहे हैं हम, तो इधर से इधर मोड़े थे। अब अगर नीचे वाला से ऐसे मोड़े होते हैं, नीचे तरफ से ये पूरा को ऐसे मोड़े होते हैं, ऐसे तरफ मोड़े होते हैं आधा से, इसका क्या होता है, अरे तो जो इसका, अरे देखिए सिंपल सा बात है, जब ऐसे मोड़ना होगा ना, जब ऐसे मोड़ना होगा तो समझ लीजिएगा मिरर जैसा है, इमेज करना होगा, और जब ऐसे मोड़ना होगा, ऐसे नीचे से ऊपर का तरफ मोड़ना होगा, तो वाटर इमेज जैसा बात रहेगा, वाटर इमेज, खत्म कहानी। इतना सा बात आपको समझना है, वाटर इमेज जैसा ऐसे मोड़ना रहेगा, अरे समझ में बात, बस। तो ये ऐसा आकृति जब था, तो ऊपर वाला आकृति कैसा हो जाता, सबसे पहला ऊपर वाला आकृति ऐसा बन जाएगा, बीच वाला आकृति ऊपर देख रहा है, ये कहाँ चलाता, नीचे चलाता, और नीचे वाला आकृति नीचे देख रहा है, तो ये कहाँ देखने लगता, ऊपर देखने लगता, ऐसा आंसर खोज लीजिए, आंसर हमारा खत्म हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे तो कर पाएंगे, देख लेते हैं, ये देखिए नीचे है, नहीं होगा, ये देखिए टेढ़ा बेका, नहीं होगा, ये देखिए सीधा सीधी, नहीं होगा, कहानी खत्म। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन मिला लीजिए, हमारा भी डायग्राम इसी तरह ऊपर नीचे ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करिए इसको, हम बताते हैं आपको, ध्यान से समझिए, ए बी सी डी छोड़ करके ई, एफ जी एच छोड़ करके आई, जे के एल छोड़ करके यहाँ होना चाहिए एम, खत्म, के एल एम एन छोड़ करके ओ, पी क्यू आर छोड़ करके एस, टी यू भी छोड़ करके डब्ल्यू, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 4 एम डब्ल्यू। आ गया समझ में क्या बात चल रहा था, तीन घर छोड़ करके, इसमें कोई ज़्यादा टाइम हमको लगाना नहीं था। इसको आकृति को फुल करने वाला कौन सा आकृति होगा हमको पहचानना है, ऑप्शन हम इलिमिनेशन लगा देंगे, आराम से हम कर पाएंगे। बिंदु सब जगह होना चाहिए, बिंदु है इसमें, कोई बिंदु नहीं, हटाइए इसको, पहला बात हट गया। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे कहीं भी ये जो कर्व दिख रहा है हम बनाते हैं, देखिए ये जो कर्व दिख रहा है ये संगे संग है और ऐसे है, कर्व संगे संग है, तो ये इतना दूर का कोई रिलेशन नहीं होगा, इसको भी हटा दिया तुरंत। अच्छा ठीक है, ये जो कर्व बनेगा, ये जो सामने वाला होगा, एगो छोटा सा, 2 और कर्व बनेगा छोटा सा, एगो सामने पे ही यहाँ पे गोला सा ऐसा मिल रहा है, सब जगह पे देख लीजिए आप, इजीली देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। इतना हल्का ऑप्शन दिया रहता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन ही हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं, हम लोगों को आता है कि कैसे करना है, बस ऐसे ही करना है, डेली जुड़िएगा तो पता चलेगा। एक टाइप का ऐसा और क्वेश्चन है, सॉरी एक टाइप का नहीं, ये तो लग रहा है रिपीट हो गया, क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये रिपीट हो गया, कुछ नहीं कर सकते इसको। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट था, कितना नंबर का है दिखा देते हैं, प्रेयर वाला, ये देखिए, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो गया, गलती से एक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, जो हमारा 900 क्वेश्चन हुआ था उसमें 1 माइनस कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं। तो ये नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जा रहा है, बना गया है इसीलिए नहीं बना रहा, समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, मेहनत पे इतना मेहनत करते हैं और आपके लिए इतना अच्छा हम लोग सेट बनाते हैं, ठीक है। तो मेहनत करने से आपका जो लाइक होता है उससे हमारा मोटिवेशन बनता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।